नमस्कार। भारत में कामकाज से जुड़े कानून हमेशा से ही काफी उलझे हुए लगते हैं, है ना? खैर, अब इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और आज हम इसी बदलाव यानी भारत के नए लेबर कोड्स की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। देखिए, दशकों से होता ये आया है कि देश का जो लेबर मार्केट है वो कानूनों के एक बहुत ही कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स जाल में फंसा हुआ था। लेकिन अब हाल के कुछ सालों में इस पूरे सिस्टम को जड़ से बदलने की एक बड़ी कोशिश हुई है। जो पुराना सिस्टम था ना, उसमें करीब 29 अलग-अलग सेंट्रल लेबर लॉज थे। सोचिए 29। अब उसे पूरी तरह से बदल दिया गया है। और इन 29 कानूनों की जगह अब आ गए हैं सिर्फ 4 नए कोड्स। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब है क्या। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इन कानूनों को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी, फिर ये 29 से 4 कोड्स बने कैसे, पहले और अब में क्या बड़े फर्क आए हैं, और सबसे जरूरी इससे फायदा किसे मिल रहा है, और आखिर में इन सब के पीछे का बड़ा मकसद क्या है, एक आत्मनिर्भर भारत का सपना। तो सबसे पहला सवाल, आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, ज्यादातर पुराने कानून वो आज़ादी से पहले या उसके ठीक बाद के दौर में बने थे। तब का भारत, तब की इकॉनमी और काम करने का तरीका सब कुछ बिल्कुल अलग था। और इतने दशकों बाद जब सब कुछ बदल गया तो वो पुराने कानून फिट नहीं बैठ रहे थे। इससे होता क्या था, इंडस्ट्री और मजदूर दोनों के लिए कन्फ्यूजन और ढेर सारी कागजी कार्रवाई का बोझ बढ़ता जा रहा था। तो इसका सीधा सा हल था इन कानूनों को आसान बनाना और आज के ज़माने के हिसाब से ढालना। चलिए अब देखते हैं कि ये हुआ कैसे। जो 29 पुराने कानून थे, उन्हें अब इन 4 कोड्स में समेट दिया गया है। वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020। इनका मकसद भारत के लेबर सिस्टम को दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलाना है। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी, पर असल में जमीन पर क्या बदला है? चलिए पुराने और नए सिस्टम को आमने सामने रखकर देखते हैं। वाह, ये जो टेबल है ये सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, पहले अपॉइंटमेंट लेटर जरूरी नहीं था, अब है। सोशल सिक्योरिटी कुछ ही लोगों को मिलती थी, अब गिग वर्कर्स समेत सबको मिलेगी। मिनिमम वेज का कानूनी हक सबको मिल गया है, और कंपनियों के लिए भी। पहले जहां ढेरों रजिस्ट्रेशंस और लाइसेंस लगते थे, अब सब कुछ सिंगल विंडो हो गया है। मतलब एक तरफ वर्कर्स को ज्यादा सुरक्षा तो दूसरी तरफ कंपनियों के लिए काम करना आसान। तो अब जरा और गहराई से समझते हैं कि अलग अलग तरह के वर्कर्स के लिए इन बदलावों का क्या मतलब है। सबसे पहले बात करते हैं गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की। ये वो लोग हैं जो ऐप बेस्ड कंपनियों के लिए काम करते हैं, जैसे फूड डिलीवरी या कैब सर्विस वाले। मजे की बात यह है कि पहली बार गिग वर्क और प्लेटफॉर्म वर्क जैसे शब्दों को कानून में जगह मिली है, और ये एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि इसी से उनके लिए सोशल सिक्योरिटी का रास्ता खुलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कंपनियों को अपने टर्नओवर का कुछ हिस्सा इन वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी फंड में डालना होगा। और सबसे अच्छी बात, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के जरिए ये फायदे हर राज्य में मिलेंगे। मतलब अगर कोई वर्कर शहर बदलता है तो उसके बेनिफिट्स उसके साथ जाएंगे। ये सच में एक गेम चेंजर है। अब बात करते हैं महिला कर्मचारियों की। इन कोड्स में उनके लिए भी कई अहम प्रावधान हैं, जैसे समान काम के लिए समान वेतन की कानूनी गारंटी। अब वो हर सेक्टर में काम कर सकती हैं, नाइट शिफ्ट भी, बस उनकी सहमति और सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। और तो और शिकायत निवारण कमेटियों में भी उनका होना जरूरी कर दिया गया है। जो युवा अपना करियर शुरू कर रहे हैं, उनके लिए भी ये कानून बहुत मायने रखते हैं। अब हर वर्कर को मिनिमम वेज की गारंटी मिलेगी। नौकरी के पहले दिन ही अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी होगा, जिससे उनके पास रोजगार का पक्का सबूत हो। और एक नेशनल फ्लोर वेज भी होगा, जिससे ये तय हो कि किसी को भी एक न्यूनतम तयशुदा मजदूरी से कम न मिले। और हाँ, छोटे उद्योगों यानी एमएसएमईज और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले वर्कर्स को भी नहीं भूला गया है। अब एमएसएमई के सभी कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया गया है। फिक्स टर्म यानी कुछ समय के लिए रखे गए कर्मचारियों को भी परमानेंट स्टाफ वाले सारे फायदे मिलेंगे। और ग्रेच्युटी के लिए अब 5 साल इंतजार नहीं करना होगा, सिर्फ 1 साल में ही इसके हकदार हो जाएंगे। तो इन सब बदलावों के पीछे की बड़ी तस्वीर क्या है, इसका मकसद क्या है, चलिए देखते हैं।
पिछले एक दशक में सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े खुद बताते हैं। और ये जो 4 नए कोड्स हैं, ये इसी सिलसिले को आगे बढ़ाना और इस सिस्टम को और मजबूत करने का एक बहुत बड़ा कदम है। सरकार का कहना है कि उनका लक्ष्य एक ऐसा माहौल बनाना है जो वर्कर फ्रेंडली हो, महिलाओं और युवाओं के लिए बेहतर हो और रोजगार को बढ़ावा दे। और ये सब कुछ आत्मनिर्भर भारत के बड़े विजन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो दर्जनों पुराने कानूनों को सिर्फ 4 कोड्स में समेटकर भारत अपने लेबर सिस्टम को पूरी तरह से बदल रहा है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये नए कानून सच में एक ज्यादा बेहतर और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बना पाएंगे, या फिर इन्हें लागू करने में नई तरह की मुश्किलें सामने आएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में ही मिलेगा।